तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ललित निबंध अशोक के फूल। अशोक के फूल यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ललित निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के नई पीढ़ी के साहित्यकारों में आते हैं। अशोक के फूल निबंध उनका एक ललित निबंध है जिसके माध्यम से वे सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन और परिवर्तन को प्रस्तुत करते हैं। निबंध का आरंभ होता है कि लेखक अशोक पर पुनः आए हुए फूलों को देखकर आनंदित होता है और विचार करता है कि अशोक पर फिर छोटे छोटे लाल रंग के पुष्प आ गए। सत्वक माने गुच्छे, फूलों के गुच्छे लटक गए। अब बच्चों, ये कौन से अशोक के वृक्ष हैं जो आपको प्राचीन बागों और बगीचों में देखने को मिल जाएंगे? जैसा शांति कुंज का बगीचा है वहाँ, पतंजलि के प्राचीन बगीचे हैं वहाँ आपको अशोक के फूल और अशोक के प्राचीन वृक्ष देखने को मिलेंगे। इसमें आगे लेखक कहते हैं कि मैं आज इस अशोक के वृक्ष को फूलों से लदा हुआ देखकर आनंदित हूँ, लेकिन मेरा मन इसे देखकर उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? क्योंकि मैं हतप्रद हूँ, हतभाग्य हूँ, दुर्भाग्य मानता हूँ। अशोक के लिए जो कभी पूज्य था, महत्वपूर्ण था, साहित्य और संस्कृति में मुख्य स्थान रखता था, आज वह कितना उपेक्षित हो गया है। कुछ लोगों की स्थिति होती है, वे दूरदर्शी होती हैं, किसी भी वस्तु के अंतिम छोर तक का विवेचन प्रस्तुत कर देते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। अब बच्चों, इसमें निबंध का पहला हेडिंग शुरू हो जाता है, सिद्ध सामंतवादी सभ्यता में अशोक। प्राचीन सिद्ध सामंतवादी सभ्यता में अशोक का महत्व था। वह सभ्यता ऐसी थी जो विलासिता से भरी थी, जो लोगों का रक्त पीती थी, अर्थात लोगों को शोषण करती थी, मनुष्य समाज को कुचलकर संपन्न बनी हुई थी। ऐसे लोगों के लिए अशोक उनकी विलासिता का प्रमुख साधन था। उसी सभ्यता में कवि कालिदास हुए जिन्होंने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया। ये कहते हैं कि मेघदूतम नामक गीति काव्य में यक्ष जब अन्य प्रकार के पुष्प नहीं होते तो अशोक के फूलों से ही अपने आराध्य का पूजा प्रार्थना करता था। अशोक का वृक्ष उतनी पवित्रता गरिमा से साहित्य के स्थान पर स्थिर था जैसे कोई नववधू अपने घर में पवित्रता, संस्कारों की शालीनता, जीवन का संतुलन, धैर्य, संयम आदि लेकर घर में प्रवेश करती है। अब इसके बाद दूसरा हेडिंग शुरू होता है, प्राचीन साहित्य और संस्कृति में अशोक का महत्व। हमारी प्राचीन साहित्य और संस्कृति का आरंभ होता है यक्ष, गंधर्व, देवता आदि विद्याधर से आरंभ होता है। प्राचीन संस्कृति में अशोक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। ये कहते हैं कि गंधर्व जाति और यक्ष जाति अशोक की पूजा करते थे। तब सुंदर स्त्रियां आसिंजनकारी अर्थात श्रृंगार से परिपूर्ण पैरों में, श्रृंगार से परिपूर्ण कैसे? महावर लगे हुए और क्या कहना चाहिए, गहने पहने हुए, श्रृंगार से परिपूर्ण आसिंजनकारी, श्रृंगार से परिपूर्ण महावर लगे हुए पैरों में घुंघरू बांधकर जब बसंत ऋतु में अशोक पर पदाघात करती थी, पैरों से प्रहार करती थी, तो अशोक का फूल, अशोक का वृक्ष पुष्पित हो जाता, फूलों से लद जाता था। और फूलों से लद जाता था तो उसके फूलों को वो श्रृंगार के लिए, कानों में आभूषण के लिए प्रयोग करती थी, पैरों में विभिन्न प्रकार के उनके आभूषण धारण करती थी और उन्हीं अशोक के फूलों से अपने प्रिय का पूजन करती थी। उनके चरणों में समर्पित करके मदनों उत्सव मनाया करती थी। इसके बाद इससे अगला आरंभ हो जाता है, मानव का जीवन विस्तार व परिवर्तन की क्षमता। हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस भारत देश को महामानव समुद्र कहा है। महामानव, महामाने बड़ा, बड़े का मतलब आयु से नहीं लगता, यानी यहाँ पर विस्तृत अनंत मनुष्यों का सागर हमारा यह देश है। हमारा ये देश अत्यंत विचित्र है क्योंकि इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बनाने में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व, न जाने कितनी मानव जातियाँ आई
जिन्होंने भारतवर्ष को बनाने में अपना सहयोग दिया। कुछ आर्य और आर्येतर रहे, यानी आर्यों से अतिरिक्त रहे। जो आर्य थे वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे और दूसरी अनार्य जातियों को कुचलने का प्रयास करते थे। इसलिए धर्म संघर्ष हुआ, वर्ग संघर्ष हुआ। इस हिंदू नीति रीति को कहते हैं। यह भी आर्य और आर्येतर लोगों की संस्कृति और परंपराओं के ही देन है। इसमें अशोक के वृक्षों का अत्यंत महत्व है। इसी सभ्यता के लिए कहा जाता है कि जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कामदेव ने विभिन्न प्रकार के नृत्य और भावभंगिमाएं दिखाई और भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया, तो उनका जो रत्नों से जड़ा हुआ धनुष था वह भी टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसके विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के पुष्प बन गए। यहाँ लेखक एक सूक्ति के माध्यम से दार्शनिक प्रस्तुत करता है कि स्वर्ग में पाई जाने वाली वस्तुएं भी धरती से मिलकर ही मनोहर होती है। अतः जब हम अपनी संस्कृति और सभ्यताओं से जुड़े हुए रहेंगे तभी हमारा विकास होगा, हम जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद आ जाता है अशोक का महत्व, यक्ष और गंधर्व। अशोक के वृक्ष का महत्व, अशोक के फूलों का महत्व जो यक्षों और गंधर्वों में था वह बाद की जातियों में उपेक्षित हो गया। ये लोग अशोक के रस को मेधा वृद्धि के लिए, शरीर वृद्धि के लिए ग्रहण करते थे। अशोक के फूलों से अनेक प्रकार के देवी देवताओं का पूजन किया जाता था, जिससे संतान और उत्पत्ति का वरदान प्राप्त होता था। लेकिन मनुष्य की जिजीवनी शक्ति अर्थात जिजीव शक्ति, जीने की इच्छा बड़ी ही प्रबल है। वे न जाने कितने जीवन को रौंदती हुई, कुचलती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस मनुष्य की जीवनी शक्ति ने ही यक्षों को समाप्त कर दिया, गंधर्व को जब समाप्त कर दिया, सिद्ध सामंतवादी सभ्यता समाप्त हो गई। धीरे धीरे सब कुछ चला गया। बौद्ध आए, गौतम बुद्ध के शिष्य आए, जिन्होंने धर्म के मार्ग से वैराग्य की एक सेना तैयार कर दी। अनेक प्रकार के दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने प्रतिदिन धर्म में परिवर्तन किया। शक्ति की पूजा करने वाले शाक्य हुए, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव हुए, शिव की पूजा करने वाले शैव हुए, जो सभी आपस में संघर्ष करते रहे। इन संघर्षों का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे कमल को याद रखा गया, चंपा चमेली को याद रखा गया, लेकिन लोग अशोक को भूलते चले गए। आगे लेखक स्पष्ट करते हैं, ये कालिदास की सूक्ति है, किसलिए प्रसवो अपि विलासी नाम मदयिता दयिता श्रवणा अर्पित है। अर्थात विलासी लोगों की पत्नियां अपने स्वामी को, प्रिय को प्रसन्न करने के लिए अशोक के पुष्प ही नहीं, किसलिए माने पल्लव, कोमल पत्तों को भी कानों में आभूषण के रूप में समर्पित करती थी, धारण करती थी। दूसरी सूक्ति स्पष्ट करती है कि जब देश में परिवर्तन का समय आया, उस समय हमारे देश के रहने वाले व्यक्ति या लोग, श्री माने संपदा, सुंदरी माने सुंदर स्त्री, संपदा सुख संपत्तियाँ, सुख साधन और सुंदरी के में लगे हुए, सुंदर स्त्रियों के नृत्य गान आदि में लगे हुए योग और भोग के रास्तों पर चल पड़े, जिससे धीरे धीरे वे पतन के मार्ग पर चलने लगे। महाकाल भगवान शिव के पद का आघात सभी को समाप्त करने लगा, सारी सभ्यता को नष्ट करके एक नई रचना करने लगा। वास्तव में आज सब कुछ समाप्त हो गया, एक नई रचना होने लगी। इस नई रचना में अशोक उपेक्षित है। अंत में लेखक स्पष्ट करते हैं कि संसार अपनी स्थिति से चलने लगा, सभी अपनी अपनी मस्ती में झूमने लगे। अशोक भी अपनी मस्ती में झूम रहा है। कवि कालिदास के समय में उसे जो महत्व प्राप्त था वह उससे भी आनंदित था, और आज जो संसार के लोगों ने उसे उपेक्षित कर दिया है वह उससे भी आनंदित है। उसे मनुष्य के चिंतन से कुछ भी तो सरोकार नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता।